आगरा के छावनी परिषद इलाके के सदर बाजार में आज एक दुकान का छज्जा भरभरा करके गिर पड़ा। छज्जे के गिरने से दुकानों के नीचे खड़े ग्राहक बाल बाल बच गए। वहीं पर बाइक और कई साइकिलें उसकी जद में आ गईं, जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा इन दुकानों के रखरखाव और निर्माण की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस बारे में कई बार दुकानदारों के द्वारा कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों को कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। आपको बता दें कि आगरा का सदर बाजार सुल्तानपुरा सहित बड़ा इलाका कंटोनमेंट बोर्ड की जद में आता है, जिसमें पुनर्निर्माण के लिए कंटोनमेंट बोर्ड से परमिशन ली जाती है। लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी निर्माण के परमिशन के लिए जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ता तब तक किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं देते हैं। इसी वजह से ये बड़े हादसे होते रहे। कंटोनमेंट बोर्ड किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए मेरा नाम शुभदीप मित्तल है, प्रोपराइटर सिल्क क्लॉथ स्टोर का खालिदपुर में। मैंने इनको 2 साल पहले एक एप्लीकेशन लगाई थी। इनको मैंने रिव्यू के कहा कि मुझे इसकी बनाने की अनुमति दी है, परंतु अभी तक मेरे को कोई इसका मुस्तक नहीं दिया। इस परिस्थिति में हमने और भी लोगों को जाके बोला भी इनको, तो कोई भी हमें जवाब संतुष्ट नहीं। आज ये स्थिति हुई कि जो गमी बीती है उससे कोई ऐसा लंबा हादसा नहीं हुआ, परंतु हादसा होते होते बचा है। ये स्थिति और दुकानदार का स्पष्ट आरोप है कि उनके द्वारा 2 वर्ष पहले कंटोनमेंट बोर्ड को दुकान के पुनर्निर्माण के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें ना तो मेंटेनेंस करने के लिए ना दुकान का पुनर्निर्माण करने के लिए कोई भी आदेश दिया। कंटोनमेंट बोर्ड की टीम हादसे के बाद भी घटना स्थल पर सर्वे के लिए नहीं पहुंची थी। दुकानदारों के साथ इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जर्जर हालत में मकान और दुकानें खड़ी हैं, जिन पर कभी भी गिर करके कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी इस ओर लापरवाह बने हुए हैं। आपने जब वहाँ ऑफिस में कंप्लेंट की, कोई जांच में आया? कई बार इसी तरह के कर्मचारी अगर जांच के लिए पूछने तक नहीं आता है। मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कंट्रोल क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, कोई गलत कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मतलब हमारे पड़ोसी हैं अनिल क्लॉथ वाले जो है, उन्होंने इनकी ज़्यादा डैमेज हुई थी, हमारी तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन उन्होंने जो है बता रहे हैं 2 साल पहले उन्होंने जो है एप्लीकेशन हुई है। एप्लीकेशन के बाद आपकी अब तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तो कार्रवाई जांच पे आया था? न कोई जांच अधिकारी आए हुए और नहीं कोई देखने आया इनको जो है। और इनके साथ साथ जो है इनके जो बीम गिरा है, बीम के साथ साथ हमारी छत में गई है जो है। हमारा करीबन मेरी 2 गाड़ियाँ पूरी डैमेज हो चुकी हैं। एक मोटरसाइकिल है और एक स्कूटर है, क्योंकि पूरी तरह फुल डैमेज हो चुकी है। कंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले लोगों और दुकानदारों का कहना यह है कि उनके द्वारा कई बार कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों को जर्जर हालत की दुकानों और मकानों के लिए बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी सिर्फ उन्हीं दुकानों और मकानों पर ध्यान देते हैं जहाँ से उन्हें कुछ लाभ होने की संभावना रहती हो। जिन दुकानदारों से उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ होने की संभावना नहीं होती है, वहां पर वो ध्यान नहीं देते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी हैं कि किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की लापरवाही कानूनी इज्जत में आती है। यदि कोई बड़ा हादसा होता तो कौन इसका जवाबदेह होता? क्या देखा था आपने? मैं अचानक मेरा देखना हुआ दुकान की तरफ, सामने की तरफ भड़बड़ा के सामने से पूरा मलबा नीचे आ गया, छज्जा पूरा नीचे आ गया। सामने 2-3 कस्टमर सामने वाली लाइन से बाहर निकल रहे थे। उनका बस ये गनीमत हुई कि वो बच गए। महिला भी तो जा रही थी? महिला एक निकल रही थी यहाँ से, उनका निकलना हुआ है और पूरा छज्जे का नीचे आना हुआ है। एकदम अफरा तफरी सी मच गई, भयंकर आफा तफरी मच गई। लोग सामने वाली दुकान में इतना नुकसान हुआ है, लोग भागने लगे तो भागने लगे। वो तो बात ठीक है भैया, और बताता हूँ आपको मैं। एकदम सब डर गए, दहशत में आ गए थे, भयंकर दहशत में आ गए थे। सामने वाली लाइन में भागे लोग, पूरा सामने आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से छज्जा नीचे आ गया। इधर उधर भाग रहे थे लोग, पूरा अफरा तफरी मच गई थी यहाँ पर।